कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री राधे। हमारे वैदिक सत्य सनातन धर्म में एकादशी व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। एकादशी व्रत के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में अनेक उल्लेख मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म ना त्याज्यम कार्यमेव तत्। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ दान तप का मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में परित्याग नहीं करना चाहिए। और तप जो है, व्रत को भी एक तप की महिमा बताई है। व्रत भी एक तपस्या ही है, एक तप ही है। जिस प्रकार समस्त नदियों में भगवती भागीरथी गंगा श्रेष्ठ बताई गई, इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत की अनंत महिमा बताई गई है। जिसी प्रकार वृक्षों में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, इसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और पुत्रदा एकादशी की तो अनंत महिमा है। आज पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, प्रभु पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है, और पौष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या महत्व है, किस विधि से उसका व्रत अनुष्ठान करना चाहिए और उस व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। कृपया विस्तार पूर्वक आप इस व्रत की महिमा के बारे में कहें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर से कि पौष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या होता है? बोले पुत्रम ददाति इति पुत्रदा, जो पुत्र संतान को प्रदान करने वाली है, उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। तो पौष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। जो मनुष्य अपने कल्याण की इच्छा रखता है, जो मनुष्य अपने कल्याण की भावना रख करके इस व्रत का अनुष्ठान करता है, इस व्रत का पालन करता है, यत्न पूर्वक श्रद्धा पूर्वक भावचित्त होकर के समाहित भाव से भक्ति भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर प्राचीन समय की बात है कि भद्रावती पुरी में एक सुकेतुमान नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी धर्मपत्नी बड़ी ही पति पारायणा थी, सती साध्वी धर्मपत्नी थी, और उनकी धर्मपत्नी का नाम था चंपा। दोनों ही राजा रानी का जीवन बड़ा धर्ममय था, परंतु जीवन में एक अभाव था। और ध्यान देना, संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अभाव लगा ही हुआ। संसार में किसी का जीवन पूर्ण नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, परंतु हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कष्ट लगा हुआ। कोई ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तो राजा रानी बड़े उदास रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। मन में एक ही बात का प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान के बिना गृहस्थ जीवन हमारा अधूरा है। ये गृहस्थ जीवन पूर्ण कैसे होगा? क्योंकि जब संतान का जन्म होता है तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं। जिस गृहस्थ के घर में संतान का जन्म नहीं होता, जिस गृहस्थ संततिवान नहीं होता,
उस सदगृहस्थ को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। राजा रानी बड़े उदास। एक दिन राजा उदास होकर के प्रातः काल ही अपने घोड़े में बैठ करके शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं। उस वनांचल की अनेक शोभा, सुंदरता, आभा, प्रभा, शोभा का दर्शन करते करते सुघन एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर अनेक प्रकार के मृगों को, झुंडों को देखा है, रीछ को देखा है, कहीं उल्लुओं की आवाज आ रही है, कहीं चिड़ियों की आवाज आ रही है, कहीं तोते मैने की आवाज आ रही है। अनेक प्रकार के पशुओं को देख करके, दर्शन करते हुए उस सघन वन में मार्ग भ्रमित हो जाते, पथभ्रष्ट हो जाते। दोपहर का समय है, मध्याह्न काल में भूख और प्यास से संतप्त राजा जल की तलाश में कि कहीं जल की व्यवस्था हो जाती, कहीं पानी मिल जाता, पानी की खोज करते करते उस जंगल में ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चले जाते। जब बहुत दूर चले गए तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं जब किसी पुण्य का उदय होता है तब कहीं जाकर के हमें किसी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पुण्य का फल क्या है? पुण्य का फल है संत महापुरुषों का दर्शन। पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, बिना पुण्य के प्रभाव के संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो राजा जब भ्रमण कर रहे थे उस जंगल में, तो राजा के पुण्य के प्रभाव से, सुकृत के प्रभाव से राजा को एक सरोवर दिखाई दिया। और उस सरोवर में राजा ने जलपान किया और जलपान करके जैसे ही आगे बढ़े तो उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वहां पर अनेक प्रकार के संत महापुरुष, दिव्य संत महापुरुष बैठ करके वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। उस वेद ध्वनि को सुन करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। राजा अपने घोड़े से उतर करके दूर से ही संत महापुरुषों को साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। ध्यान देना, महापुरुषों का जब दर्शन प्राप्त हो जावे तो उन्हें साष्टांग अवश्य करना चाहिए, प्रणाम अवश्य करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ी सुंदर बातें कही गई कि अभिवादनस्य शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। महापुरुषों को, बुजुर्गों को सम्मान करने से, संतों को प्रणाम करने से 4 लाभ प्राप्त होते हैं। आयुर, विद्या, यशो, बलम। आयु की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, बल की प्राप्ति होती है, यश की वृद्धि होती है। राजा ने जब प्रणाम किया तो संतों ने बड़े प्रसन्न हुए और संतों ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन आप कौन हैं? आपका इस सघन और इस प्रकार से वन में आगमन कैसे हुआ? तब राजा ने अपना पूरा विस्तार से परिचय दिया। राजा ने भी प्रश्न किया, गुरुदेव आप कौन हैं और इस प्रकार से इस जंगल में आप क्या कर रहे हैं? तब उन संतों ने कहा कि हम सब संत विश्वे देवा के नाम से जानते हैं, हमें विश्वे देव कहा जाता है, हम विश्वदेव हैं। और आज एकादशी का पावन पर्व है राजन। आज पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदानाम की एकादशी है, इसलिए। और सुनो, इस जंगल में हम इस सरोवर में स्नान करने आए हैं और आज से ही ठीक 5वें दिन माघ का पवित्र महीना प्रारंभ होने वाला है और उस माघ में स्नान करने की इच्छा से हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पर आप अपना कष्ट का कारण बताइए। आपका मुख कमल बड़ा उदास है, बड़ा मलिन है, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। राजा ने कहा, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और संतान की कामना लेकर के और संतान की इच्छा लेकर के मैं बहुत दुखी हूं। संत मुस्कुराए कहने लगे कि देखो राजन, आप बिल्कुल चिंता मत करो। पुत्रदा जो एकादशी है ये पुत्र को प्रदान करने वाली है, संतान को प्रदान करने वाली है। इसलिए हे राजन, तुम हमारे कहे हुए कथानुसार इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। भावचित्त होकर के, समाहित भाव से, श्रद्धा पूर्वक, यत्न पूर्वक जो है इस व्रत का आप पालन करें। इस व्रत का आप यदि नियम पूर्वक पालन करेंगे तो निश्चय ही आपके घर में दिव्य संतति का जन्म होगा, दिव्य संतति उत्पन्न आपके घर में होगी।
राजन देखो, आपका बड़ा जन्मांतर का पुण्य उदय हुआ। जब जीव के जन्म जन्मांतर के सुकृत पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं सत्संग की प्राप्ति होती है और संतों का दर्शन प्राप्त होता है। आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है भगवान की। कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब लंका में हनुमंत लाल जी पधारे और विभीषण जी ने जब हनुमंत लाल जी का दर्शन किया, तो हनुमंत लाल जी को देख करके विभीषण जी ने क्या कहा, हाथ जोड़ करके कि हे हनुमंत लाल जी, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री ठाकुर जी की कृपा मुझ पर हो गई। हनुमान जी मुस्कुरा कहने लगे, कैसे? बोले, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि श्री ठाकुर जी ने मुझ पर विशेष अनुग्रह किया है। यदि अनुग्रह नहीं होता तो आज आप जैसे श्रेष्ठ संतों का मुझे दर्शन प्राप्त कैसे होता। उन श्रेष्ठ मुनियों ने कहा, राजन आप बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े पुण्यात्मा हैं, इसलिए आपको संतों का दर्शन प्राप्त हुआ, सत्संग की प्राप्ति हुई। अब हमारे कहे हुए अनुसार आप इस व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। राजा ने तुरंत उस दिव्य सरोवर में स्नान किया और नियम धारण किया, नियम पूर्वक कंदमूल फल ग्रहण करके और गव्य पदार्थ को सेवन करते हुए। ध्यान से सुनना, व्रत तभी पूर्ण होता है जब गौ माता का दुग्ध उस व्रत में लिया जाए। जब तक गौ माता का दुग्ध, गौ माता का दही, गव्य पदार्थों का हम व्रत में सेवन नहीं करेंगे, तब तक वह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस प्रकार शास्त्रों के कहे गए अनुसार, मार्ग के अनुसार राजा ने इस व्रत का पालन किया और इस व्रत के प्रभाव से तदंतर राजा के घर में एक सुंदर संतान का जन्म हुआ। इस संतान का जब जन्म हुआ तो राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए और धर्ममय उन्होंने अपना जीवन यापन किया और धर्ममय जीवन यापन करते हुए इस लोक में भी सुख की प्राप्ति की और परलोक में भी सुख की प्राप्ति की। इसीलिए सज्जनों, प्रत्येक महीने में 2 एकादशी का व्रत होता है। हमारी जो इंद्रिय हैं स्वतः भोग की और आसक्त रहती हैं, इसलिए कृपया कम से कम महीने में 2 एकादशी जो पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, ऐसी दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप तक्षण नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से विशाल कपास का ढेर एक थोड़ी सी चिंगारी अग्नि की पड़ते ही तक्षण जल करके भस्म हो जाती है, ठीक उसी प्रकार जीव के अनेक जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, वह पाप पुंज तक्षण नष्ट हो जाते हैं जब जीव एकादशी व्रत का संकल्प करता है। और एकादशी व्रत को जब पूर्ण करें तो व्रत के दूसरे दिन द्वादशी को व्रत का पारायण करना चाहिए। राजा ने व्रत का पारायण किया, संतों को ब्राह्मणों को वस्त्र दान, अन्न दान, द्रव्य दान के द्वारा ब्राह्मणों को संतों को प्रसन्न किया। व्रत में दान की बड़ी महिमा है। कोई भी आप व्रत जब करें तो व्रत का जब पारायण हो दूसरे दिन तो स्नानादि से निवृत्त होकर के श्री ठाकुर जी का पूजन करके और कुछ द्रव्य सामग्री, दक्षिणा, वस्त्र, अन्नदान अवश्य करना चाहिए, तो वह व्रत पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से पौष शुक्ल पक्ष की इस पुत्रदा एकादशी की दिव्य महिमा है। स्कंद पुराण के अंतर्गत यह कथा संत महापुरुषों ने सुनाई। वही कथा अवसर आने पर मैंने आप सब लोगों को सुनाई। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।